लाइफ की अपनी भी देखो एक फ़िल्म है, अगर आप समझ सको तो। और नहीं समझ पाओगे तो आप अपनी एक नई फ़िल्म बनाओगे। चॉइस हमेशा दो होती है कि जो ऑलरेडी लाइफ बिटवीन लाइफ हम डिसाइड करके आए, उस सोल के प्लान को होने दें या उसमें हम ही दखल अंदाजी करें। इसलिए मैं सभी को कहता हूँ कि जब भी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करोगे, जितनी भी मेडिटेशन, योगा, हीलिंग जो भी आप करोगे, तो आपको अपनी प्लानिंग पता चलेगी कि आप क्या सोच के आपने जन्म लिया था, क्या सोच के आए थे। अदरवाइज आपसे बड़ा दुश्मन आप खुद हो, उससे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता, है ना। यू आर द वर्स्ट एनिमी फॉर योर सेल्फ, बिकॉज हम अपनी लाइफ में दखल देते हैं, इंटरफियर करते हैं। तो कहते हैं कि चार चीज़ें होती है, मन, बुद्धि, अहंकार, ये तीन चीज़ें ये होती है। फोर्थ होता है आत्मा का संस्कार। तो अगर आप मन, बुद्धि, अहंकार को हील कर लोगे, साइकिक सर्जरी से उसको समझ लोगे, तो डेफिनेटली बचेगा क्या? सिर्फ आत्मा का संस्कार। और आत्मा का संस्कार आपका कौन सा होता है? जो आपके अंदर फ्रेगमेंटेड पार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस है, जो गॉड गॉडेसेस की चेतना, आप कुछ एक फेमिनाइन कॉन्शियसनेस भी लाए हो और मस्कुलाइन कॉन्शियसनेस भी लाए हो, है ना। जैसे 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं, तो शिव जी के भी 12 फ्रेगमेंटेड कॉन्शियसनेस है। और हम 9 दुर्गा माँ की बात करते हैं, राइट, या हम 51 माँ शक्तिपीठ की बात करते हैं। तो कोई ना कोई पार्ट आप लेके आए हो, अदरवाइज आप आते ही क्यों यहाँ पे? तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करो कि आपके अंदर कौन सी चेतना है। मैंने ये बहुत रिसर्च किया, बहुत अपने ऊपर काम किया, तब मुझे पता चली कि मेल कॉन्शियसनेस मेरे अंदर साईं की है और फेमिनाइन काली माँ की है। तभी मैंने करुणा हीलिंग साइकिक सर्जरी को साई करुणा मिशन में मैंने एक सब्जेक्ट, एक मेजर सब्जेक्ट बना दिया। तो आपको भी ये फाइंड आउट करना होगा कि आपकी चेतना किसकी है। और आपके पहले की लाइफ में मल्टीपल कॉन्शियसनेस रह चुकी है, अलग अलग पहले भी रह चुकी है, और उसमें से अगर आपको कोई भी वापस लानी है, आप वापस ला सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इस लाइफ में अगर आपके अंदर राम की कॉन्शियसनेस है और कोई प्रीवियस लाइफ में कृष्ण की रहेगी, आप उसको रीएक्टिवेट कर सकते हो। इज इट राइट? आपके अंदर इस लाइफ में अगर सरस्वती माँ की है और अगर आपको लक्ष्मी माँ की चेतना को, कॉन्शियसनेस को रीएक्टिवेट करना है, आप कर सकते हो। इट इज़ मैटर ऑफ योर चॉइस। जैसे हमारे मोबाइल में बहुत सारे ऐप्स इंस्टॉल्ड होते हैं, इज इट राइट? हमारी चॉइस होती है ना, जिसको टच करेंगे वो स्क्रीन पे आ जाती है, इंस्टा की, फेसबुक की, इज इट राइट? और बार बार बीच में मैसेज भी आता है कि काफ़ी ऐप्स आप यूज़ नहीं कर रहे हो, प्लीज़ अनइंस्टॉल इट, इट इज़ ड्रेनिंग योर बैटरी। तो हमें भी जो चेतनाएं नई इस्तेमाल करनी है, वो साइकिक सर्जरी से निकाल दो। हो सकती है वो रावण की हो सकती है वो शकुनी की हो सकती है पास्ट लाइफ की कोई तांत्रिक लाइफ हो सकती है कोई एनिमल लाइफ हो। इज इट राइट? और इस लाइफ में अगर आपको नहीं लगता उसका कोई काम है, अनइंस्टॉल कर दो, साइकिक सर्जरी से उसको डिलीट कर दो, बात खत्म होगी, स्पेस क्रिएट होगी, नए ऐप्स इंस्टॉल कर पाओगे। तो लाइफ को बार बार लेने का मकसद क्या है? अलग अलग चेतनाओं का ह्यूमन फॉर्म में एक्सपीरियंस लेना। बात समझ रहे? अलग अलग कॉन्शियसनेस का ह्यूमन फॉर्म में एक्सपीरियंस लेना। तो हम जब ह्यूमन फॉर्म में एक्सपीरियंस लेते हैं कि भाई मैंने राम की चेतना लाया हूँ और मैं किस तरह से उसको समझ रहा हूँ और कैसे उसका अनुभव ले रहा हूँ। सीता की चेतना लेके आए हो तो उसकी कॉन्शियसनेस को आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, अपने अंदर फील कर रहे हो सीता माता को। तो ये आपका एक्चुअल सोल पर्पस है। और अगर आप सोल पर्पस नहीं समझते हो तो आप लाइफ पर्पस में ही भटकते रहोगे। मुझे ये कमाना है, मुझे ये जॉब करना है, मुझे इतनी इनकम करनी है, मुझे ये गाड़ी लेनी है, मुझे घर लेना है, बस उसी माया के जाल में उलझे रहोगे। एंड दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी फ्रूटफुल। ये कोई आपके सोल इवोल्यूशन में काम नहीं आने वाला है। इज इट राइट? तो अभी आप लाइट वर्कर बन गए हो, आप हीलर बन गए हो। जैसे जैसे लाइट अपने अंदर डालोगे, सिंबल्स को डालते रहोगे, आपको समझ में आएगा कि आपकी चेतना किसकी है। पहले वो तो समझो, आत्मा किसकी लेके आए हो। अगर मुझे पता ही नहीं कि मेरे मोबाइल के अंदर किसका सिम कार्ड है, तो अगर मुझे कहीं इंटरनेशनल रोमिंग करना होगा तो मैं कौन से ऐप्स में जाके किसको रिक्वेस्ट करूं, है ना।
वोडाफोन का सिम है और मैं जियो की गैलरी में जाके कहूँगा मुझे इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट करो, वो कहेंगे भाई आपका नंबर तो यहाँ कहीं दिख ही नहीं रहा है, आपके कंपनी के मतलब हम तो आपके है ही नहीं, इज इट राइट, सब्सक्राइबर आप हो ही नहीं हमारे। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहला इंटेंशन यहाँ से जाने के बाद ये रखना, मुझे अपनी चेतना को समझना है। पेरेंट्स के डीएनए को आपको पता है, आपके माता पिता आपको पता है, आपके एंसेस्टर्स आपको पता है, आपकी सरनेम, आपका गांव, आपका गोत्र, आपकी जाति, आपकी जो राशि है, सब कुछ आपको पता है। बट आत्मा कौन सी है ये तो किसी को पता ही नहीं है, इज इट राइट? तो जब आपको ये पता चलेंगे तो आप उनकी फैमिली को रीयूनियन करोगे, क्योंकि उसी गॉड गॉडेसेस ने उनके फ्रेगमेंटेड पार्ट बहुत सारे लोगों को दिया है और उसको कहते हैं पैरेलल सोल्स। नाउ यू गॉट द पॉइंट, पैरेलल सोल्स। तो फाइंड आउट करो वो पैरेलल सोल्स कहाँ है, इस धरती पे हैं और कोई प्लैनेट पे हैं और कोई गैलेक्सी पे हैं, जहाँ पे भी है उनके साथ आपका रीयूनियन होना चाहिए, उनके साथ एस्ट्रल कनेक्शन होना चाहिए, उनके साथ सोल का कनेक्शन होना चाहिए। मैंने यही इंटेंशन डाला था लॉकडाउन के पहले नहीं, बहुत पहले 2014 में मैंने जब पहली बार महाअवतार बाबा जी की केव्स में गया, मैंने एक इंटेंशन स्ट्रांग डाला। जब बाबा जी ने मुझे मैसेज दिया कि अब तुम्हें बहुत बड़ा काम करना है, मैंने कहा कैसे काम करना है? बोले लोग आएंगे तुम्हारी लाइफ में और वो जुड़ जाएंगे और तुम्हें बड़ा काम करना है। तो मैंने कहा मुझे उन सारी आत्माओं से मिलाओ जो मेरे मिशन के लिए आए हैं, जो सेम मिशन के लिए आए हैं, जो सेम इंटेंशन लेके आए हैं, जिनकी आत्मा की सेम फ्रीक्वेंसी है, सेम फ्रेगमेंटेड पार्ट है। और उसके बाद से हमारी साई करुणा मिशन बनी, उसके बाद से हमारी टीम मेंबर्स आना शुरू हुए, एक के बाद एक के बाद आने। मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई दुबई में, कोई यूएस में, कोई देहरादून में, कोई बैंगलोर में, कोई दिल्ली में, कहीं पे भी पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे भी वो लोग थे, वो धीरे धीरे आते गए और उन्होंने उस मिशन को एक नेक्स्ट लेवल पे पहुँचाया। कुछ लोगों ने अपना पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिया, कुछ लोगों ने नेगेटिव कंट्रीब्यूशन भी दिया इस मिशन को, लेकिन दोनों के अनुभव हमारे लिए अच्छे ठीक थे करके, बिकॉज वो एक्सपीरियंस ले बगैर, नेगेटिव एक्सपीरियंस ले बगैर हम आगे भी तो नहीं जा सकते थे कि नहीं। आपके बच्चे भी काफ़ी बार आपको नेगेटिव एक्सपीरियंस दे रहे हो, आप भी काफ़ी बार अपने बड़े बुजुर्ग को नेगेटिव एक्सपीरियंस देते हो कि नहीं, है ना? हम भी अपने पार्टनर को कभी नेगेटिव एक्सपीरियंस दे रहे हैं, कभी हमारे पार्टनर्स हमें नेगेटिव एक्सपीरियंस दे रहे हैं। तो ये सब जो अनुभव आप ले रहे हो ना, ये व्यर्थ कभी नहीं जाएगा, ये समझ लो। उस नेगेटिव एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट करना है कि शायद ये मेरा अनुभव रह गया था, इसलिए ये बंदा मेरे साथ टॉर्चर कर रहा है, इसलिए ये मुझे दर्द दे रहा है, दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, बैक बिचिंग कर रहा है, कुछ तो मेरा अनुभव रह गया होगा, अदरवाइज ये क्यों आता मेरी लाइफ में। 140 करोड़ की पॉपुलेशन तो इंडिया में, वर्ल्ड की तो कितनी पॉपुलेशन है, ये घूम फिर के आपके पास कहाँ से आया? इज इट राइट? तो समझने की कोशिश करो कि ये सोल का प्लान को सब लोग ना होने दे रहे हैं, आप उसको होने दो। आप अपनी बुद्धि मत लगाओ, आप अपने इमोशंस को बीच में मत लगाओ, आप अपने अहंकार को बीच में मत लगाओ, अपने लॉजिक को बीच में मत लाने दो, तो फिर सोल अपना बहुत अच्छे से काम करेंगे। इज इट क्लियर? पूरा ट्रस्ट करना पड़ेगा, और ट्रस्ट किसको करना है? अपनी सोल की चेतना को, कि भाई तुम जो प्लान लेके आए हो ना, मुझे उसको होने दो, मेरी अपनी प्लानिंग बीच में नहीं लानी है। इज इट राइट? आर्किटेक्ट बिल्डर जो 2 BHK 3 BHK मकान बनाते हैं ना, हम एज इट इज खरीदते हैं कि नहीं? मुझे बताओ, एक बार बता दिया ये बिल्डिंग है, ये फ्लैट है, ये ऐसा है, इतने स्क्वायर फीट का है, हम थोड़ी बोलते भाई बाजू वाली की दीवार मेरे घर में डाल दो, उसका बाथरूम मुझे अच्छा लगा, वो बाथरूम मेरे घर में ऐड कर दो। हम कभी बोलते हैं ऐसे? राइट? किसकी कुंडली अच्छी लगी है, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, हम थोड़ी गॉड को बोलेंगे कि उसके अच्छे प्लैनेट्स मेरे इसमें डाल दो, चार्ट में डाल दो। कोई नहीं डालने वाला है, कोई अपना प्लान बिगाड़ेगा नहीं आपके प्लान के वजह से। इज इट ट्रू? सो आप अपनी कुंडली को चार्ज करो, आपका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट होगा अगर आपके पास, तो सिंबल्स डालो उसके ऊपर। आप बोलोगे मेरे पास तो चार्ट ही नहीं है, तो आप एक प्लेन पेपर के ऊपर अपनी बर्थ डेट लिख लो, जो भी आपकी बर्थ डेट है, उसके ऊपर कम से कम 21 डेज तक हीलिंग करनी है आपको, तो जो भी चार्ट होगा वो हील हो जाएगा। आपकी सिग्नेचर है, उसके ऊपर आपको हीलिंग करनी है। आपका जो नाम है उसके ऊपर आपको सिग्नेचर हीलिंग करनी है।
इज इट राइट? आपका स्टेटस क्या है, आपका आइडेंटिटी क्या है, आपका आधार कार्ड है, आपका पैन कार्ड है, उसके ऊपर हीलिंग करनी है आपको, आपका लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस है, उसके ऊपर हीलिंग करनी है। इज इट क्लियर? जहां आप पब्लिक फिगर हो, जहां पे भी आपको आइडेंटिटी, आपका विजिटिंग कार्ड कि मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, उस प्रोफेशन के टाइटल को, उस स्टेटस को भी आपको हीलिंग करनी पड़ेगी। इज इट क्लियर? मैं सबसे ज़्यादा हीलिंग करता हूँ मेरे मोबाइल नंबर को 9820867237, क्योंकि 6 लाख से ज़्यादा लोगों ने ये नंबर को सेव किया है, तो मुझे ये नंबर को बहुत हीलिंग करनी पड़ती है। उसके बाद मैं हीलिंग करता हूँ मेरी ईमेल आईडी को, drudeshafai@gmail.com। इज इट राइट? तो क्या होता है, OTP भी वहाँ पे आते हैं, ट्रांजेक्शन्स वहाँ पे होते हैं, इंटरेक्शंस वहाँ पे होते हैं। इज इट राइट? इस डिजिटल वर्ल्ड में आपकी पहचान नंबर ही तो है। आधार नंबर क्या है, पैन नंबर क्या है, नंबर ही तो है। तो उस नंबर पे आपको सिंबल्स रोज डालने हैं। इज इट क्लियर? रोज डालने हैं, क्योंकि नहीं डालोगे तो पता चलेगा कि कहीं मिसप्लेस हो गया, कहीं गलत ट्रांजैक्शन हो गया, कहीं गलत कमिटमेंट हो गया, कहीं गलत प्रॉपर्टी खरीद ली, कहीं पे गलत बिजनेस पार्टनरशिप कर दी। क्यों? क्योंकि उसको हील नहीं किया ना आपने। इज इट क्लियर? आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स है, प्लीज उसके ऊपर हीलिंग डाल दो, राइट? राशन कार्ड होगा तो उसके ऊपर डाल दो। आपके कोई कोर्ट कचहरी के केसेस चलते तो उसके ऊपर हीलिंग डाल दो। आपके कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स हैं तो उसके ऊपर हीलिंग डाल दो। उस चीज पे आपको हीलिंग डालनी है जिससे आपको लगता है कि मेरा नेक्स्ट लेवल मुझे पहुंचना है, मुझे ये प्रॉब्लम दे रहा है, मेरा कोर्ट कचहरी का मुझे प्रॉब्लम दे रहा है करके। इज इट क्लियर? सबसे ज्यादा हीलिंग तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट पे डालनी होगी, जो मैरिड है। इज इट राइट? जो नहीं है वो लकी है कि वो अभी खुद पे हीलिंग डालें, ताकि उनको वो परमानेंट वाला पार्टनर मिले, वो टेम्पररी वाला कोई पार्टनर ही ना मिले, कोई ट्रायल ही नहीं करना पड़े। इज इट ट्रू? मतलब देखो, ऊपर वाले ने ना जो भी एज में अब हम हैं, हमको ये स्पिरिचुअलिटी में डाला है, तो डेफिनेटली उसका हमें डे टू डे लाइफ में यूटिलाइजेशन करना होगा। जो हाउस वाइफ है, जो खाना बनाते हैं, प्लीज वो फूड में डालो, आपका खाना प्रसाद बन जाएगा, लंगर बन जाएगा। इज इट राइट? जो लोग खा रहे हैं, खाते वक्त, च्यू करते वक्त, है ना, ड्रिंक करते वक्त, अंदर सिंबल्स डालते डालते आपको खाना है, तो वो फूड भी अंदर और ज्यादा फ्रूटफुल होगा। इज इट राइट? कोई टॉक्सिन्स क्रिएट नहीं होंगे, कोई केमिकल इम्बैलेंस नहीं होगा, कोई एसिडिटी नहीं होगी, कोई अल्सर नहीं होगा, कोई कैंसर नहीं होगा। बिकॉज जो इनटेक आपका है, ब्रेथ इनटेक है, फूड इनटेक है, वाटर इनटेक है, इन सारी चीजों पे आपको सिंबल्स डालने। नाउ इट इज क्लियर? एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये मत सोचो यहां पे आपको साइकिक सर्जरी सिखाई, आपको सिंबल्स चक्र पे सिखाए, तो बस यही 2-4 चीजें करनी है। डोंट डू दैट थिंग। फिर ये तो थोड़ी लंबी प्रैक्टिस है, ये तो बड़ी प्रैक्टिस है, आधा घंटे की, 1 घंटे की, है ना, 1 मिनट की, 1 सेकंड की, 10 सेकंड की, सब प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। विथ इन्वोकेशन, विदाउट इन्वोकेशन, इट इज योर चॉइस। आपको सारे सिंबल्स दिए गए, आपको शक्तिपात दिया गया है, और आपको उसके ऊपर हीलिंग करनी है करके। इज इट राइट? अगर ब्रेन का मैं पार्ट बताऊं कि शरीर के ऊपर सबसे ज्यादा हीलिंग कहां पे करनी है, तो 2 जगह पे। एक, हमारी ये पीछे जो ब्रेन का जो पीछे का हिस्सा है, जिसको हम मेडिकली ऑसिपिटल रीजन कहते हैं, जिसको हम ऑप्टिकल नर्व्स के बारे में जानते हैं, इसको सबसे ज्यादा हीलिंग करनी है। बिकॉज ये आंखों से कनेक्टेड है, क्योंकि जो चीजें देखते हो उसी की जजमेंट करते हो कि नहीं। तो अगर हम इसको हीलिंग करेंगे, क्योंकि टाइम टाइम पे यहाँ चेंज होती है हमारी कार्मिक, जो साइकिक कहते हैं ना, साइकिल कहते हैं, कार्मिक साइकिल, ये कहाँ पे, यहाँ है हमारी। तो टाइम टाइम पे क्या है, लोग सामने आ जाते हैं, अरे ये गंदा इंसान आ गया, ये ऐसा इंसान मेरे लाइफ में आ गया, मुझे ये गंदा दिख गया, ये नेगेटिव चीजें। तो दिखी कहाँ पे, यहाँ के वजह से दिखी, ऑसिपिटल रीजन पे। मेरा जब 10th स्टैंडर्ड में था तो 3.5 नंबर का चश्मा था, और धीरे 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 5.5 नंबर का चश्मा हो गया। मैंने सबसे ज्यादा हीलिंग यहाँ पे की, साइकिक सर्जरी की। अभी मेरे चश्मे का नंबर सिर्फ 0.5 है, मैं नहीं भी पहनूंगा तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे जो डॉक्टर थे, जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे, वो बोले सरप्राइज है कि इस एज में भी तुम्हारे नंबर कैसे कम हो गए। बिकॉज मैं समझ गया ना हीलिंग ज्यादा कहाँ करनी है। इज इट राइट? सेकेंड, आपको हीलिंग सबसे ज्यादा करनी है ये हमारे थंब के सेंटर पे, जिसको हम पिट्यूटरी पॉइंट कहते हैं, ये, क्योंकि यहां से
हमारा ये पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड कनेक्टेड है इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा। इसलिए आपने देखा लोग ऐसे बैठते, इस मुद्रा में बैठते मेडिटेशन के लिए। ओके, तो ऐसे बैठो और सिंबल्स डालते हुए बस ये सोचो कि बस इसको सिंबल जा रहे हैं। ये आपका हेड है और ये आपका पिट्यूटरी है, ये आपका पीनियल ग्लैंड है। जब आप इस पिट्यूटरी को ऐसे प्रेस करोगे और सिंबल्स डालते जाओगे ना, आपका पूरा नर्वस सिस्टम ट्रांसमिशन आपके हीलिंग के साथ जाएगा, सिंबल्स के साथ जाएगा। कोई गलत आपका डिसीजन नहीं होगा, कोई गलत डायरेक्शन में नहीं जाओगे, कोई गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करोगे, कोई गलत टोनैलिटी यूज नहीं करोगे, कोई गलत इमोशंस क्रिएट नहीं करेंगे, बिकॉज ये डायरेक्ट आपके ब्रेन से जुड़ा हुआ है। कभी आपका हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होगा। इज इट क्लियर? हमारे जितने भी हार्मोन्स है बॉडी के, एड्रिनल, पेनक्रियास, इंसुलिन, है ना, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, जो भी हार्मोन्स है वो पूरे इस पे डिपेंड होते हैं, इस चीज़ पे डिपेंड होते हैं, ये पिट्यूटरी पे। तो प्लीज़ इसके ऊपर सबसे ज़्यादा सिंबल्स डालो। तो एक हमारा आँख है पीछे के जगह, और सेकंड हमें यहाँ पे हीलिंग करनी है। आपको कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी मैनिफेस्टेशन करना है, कोई भी अगर आपको रिजल्ट चाहिए, तो प्लीज़ इसके ऐसे हाथ रख के हीलिंग करना शुरू कर दो कि मुझे रिजल्ट मिल गया है, मिल जाएगा, मिलेगा, ऐसा कभी नहीं बोलना है। हवा में बातें नहीं करनी है। आपको फ्यूचर का प्रेजेंट टेंस में लाना है कि हो गया है, मुझे गाड़ी मिल गई है, मुझे अच्छा पार्टनर मिल गया है, मुझे एडमिशन मिल गया है, मुझे वीज़ा मिल गया है, ऐसे करके आपको बोलना है। इज इट क्लियर? और जब आप ऐसे करोगे तो ये ब्रेन में, माइंड से ब्रेन में जाएगा, ब्रेन से बॉडी में जाएगा, बॉडी से एक्शन में जाएगा, एक्शन से ऑरा में जाएगा, ऑरा से अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन से मैनिफेस्टेशन होगा। स्टार्ट कहां से हुई? सिर्फ इससे। एक सिंपल चीज है। इज इट राइट? तो आप सोचो ना, आपको कॉपी पेस्ट कहां से करना है? कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में कॉपी पेस्ट करना है। डिसीजन किसका होगा? कॉन्शियस माइंड का। भले छोटा डिसीजन है कि मुझे एक फ्लैट खरीदना है, एक छोटा डिसीजन है कि मुझे स्पिरिचुअल हीलर बनना है, मुझे स्पिरिचुअल थेरेपिस्ट बनना है, एक छोटा डिसीजन है। लेकिन ये डिसीजन को जब तक सबकॉन्शियस में नहीं जाएगा, क्योंकि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच में एक फिल्टर है, और वो फिल्टर ना कहता है अरे तू क्या बनेगा, तू तो बेवकूफ खुद को बना रहे। अंदर का एक फियर है, अंदर का एक इनसिक्योर पार्ट है, अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं है, लो कॉन्फिडेंस है, वो चीजें ना कॉपी पेस्ट होने नहीं देती, हार्ड डिस्क में जाने ही नहीं देती बातों को। और पुरानी जो हार्ड डिस्क में बातें हैं, सबकॉन्शियस में, अनकॉन्शियस में, उसको भी ऐसे निकालो। इज इट राइट? दिन मतलब हफ्ते में अगर 2-3 बार साइकिक सर्जरी कर ली, ये तो आपने प्रोसीजर समझ लिया। जब साइकिक सर्जरी नहीं करते हो तो निकालना भी इसी तरह से है, हीलिंग करते वक्त, कि मैंने अपने गुस्से को निकाल दिया, मैंने फियर को निकाल दिया। कैसे निकालोगे? एक तो ऐसे हाथ रखोगे, इज इट राइट? और एफर्मेशन क्या दोगे? विथ एवरी इनहेलेशन आई एम फियरलेस, विथ एवरी एक्सहेलेशन द फियर इज आउट ऑफ माई बॉडी। सिंपल हो गया कि नहीं? क्या बोलोगे? विथ एवरी इनहेलेशन आई एम फियरलेस, विथ एवरी एक्सहेलेशन द फियर इज आउट ऑफ माई बॉडी, आउट ऑफ माई बॉडी, ऐसे बोलना है। क्योंकि बॉडी छलांग मारती है, डर समझता है बॉडी लैंग्वेज से, अरे ये डर गया, इसके मसल्स क्रैम्प्स हो गए, इज इट राइट? इसका हार्ट कंस्ट्रिक्ट हो गया, इसकी पाल्पिटेशन हो गई, इसकी ब्रेथ पैटर्न चेंज हो गई। बॉडी रिएक्ट कर रहा है कि नहीं फियर को? क्योंकि रूट में, मूलाधार चक्र में है। मतलब ये एज अ मेडिकल डॉक्टर मुझे कभी नहीं पता था कि इतनी छोटी छोटी चीज़ें से हम कितने अपनी बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं, अपनी तासी बदल सकते हैं, अपनी नाड़ियों को शिफ्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? आपको बहुत ठंडी लग रही है और आपने इस पिट्यूटरी मतलब इस योग ज्ञान मुद्रा में बैठ लिए और आपने सिंबल्स डाल दिए कि भाई मेरा सूर्य नाड़ी एक्टिवेट हो गया, आपकी ठंडी गायब। आपको गर्मी ज़्यादा लग रही है, आपने योग ज्ञान मुद्रा में बैठ के बोले मेरे चंद्र नाड़ी एक्टिवेट हो गई, तो हो गई। मतलब आपको पता भी नहीं है कि राइट में कौन सी नाड़ी है, लेफ्ट में कौन सी है, मैं कौन सी बंद करके कौन सी खुली रखूँ, आपको कुछ भी नहीं पता है। बट ब्रेन को तो सब पता है कि नहीं? इज इट राइट? तो ब्रेन को कमांड देना है, सिर्फ माइंड को कमांड नहीं देना है। माइंड में बहुत सारे थॉट हैं, 60,000 थॉट्स है, लेकिन ब्रेन में इतने थॉट्स नहीं है। ब्रेन में वही थॉट्स है जिसको कॉन्शियस माइंड ने फाइनली डिसाइड किया कि अब तुम्हें ये करना है, तो वो ब्रेन में जाएगा।
अब समझ में आ रहा है? आपके जो लैपटॉप होता है ना, उसमें बहुत सारी चीजें डी ड्राइव में, ई ड्राइव में होती है, लेकिन सी ड्राइव में क्या होता है? मेन सॉफ्टवेयर। इज इट राइट? मेन सॉफ्टवेयर होता है। तो ब्रेन में मेन सॉफ्टवेयर है, उधर ज्यादा कोई खलबली नहीं है। तो आपको क्या है ना, उस मेन सॉफ्टवेयर से, वो मेन हार्ड ड्राइव से वो चीजें निकालनी है जो नहीं चाहिए। इनसिक्योरिटी, जेलसी, जो भी कॉन्फ्लिक्शन चल रहा है, जो भी आपका कार्मिक साइकिल, वो उसको बाहर निकाल दो, और जो भी आपको डालना है वो डाल दो। पहले स्पेस क्रिएट करो, फिर उसको इंस्टॉल करो, स्पेस क्रिएट करो, फिर उसको इंस्टॉल करो। तो ये चॉइस किसकी है, मुझे बताओ। हम क्या बोलते हैं, भगवान तूने मेरे साथ ऐसा किया, तूने मेरे साथ वैसा किया। अरे कौन भगवान खाली बैठा है आपकी बैंड बजाने के लिए? उनको क्या काम है कि नहीं? वो सब मोक्ष में चले गए, लाइट हो गए। इट्स योर ओन साइकिल विच इज इन योर माइंड।